सलीम अहमद भट्टी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, प्रिंसिपल अदारा हज़ा जनाब अदरीस हैदर साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अभी। यहाँ पे फ़िज़ाए बदर से मुराद यकीन कामल, यकीन मुस्तहकम और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर पुख्ता यकीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। जैसा कि अभी एक तालिब इल्म बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो किरत कर रहे थे, जिसका मफ़हूम यही है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अब वो जो अहसन तरीके से बनाकर हमें भेजा है तो हमारे मकासद भी अहसन होने चाहिए। हमारा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन कामल, अपनी ज़ात के ऊपर अपने इरादे को मुसम्मम करते हुए यकीन मुस्तहकम इस कदर मजबूत होना चाहिए कि एक बार जो हम अपना एम, एम्बिशन या गोल सेट कर लें, फिर उसको अचीव करने के लिए आगे जाएं। मैं ऐसे बहुत सारे तलबा व तालिबात को जानता हूँ जो कि अपने आप में ही एक सक्सेस स्टोरी है, अपने आप में ही एक ऐसी कहानी है कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती कि हम क्या हैं। उनके काम बोलते हैं, उनका हुनर बोलता है, उनकी रिसर्च बोलती है और उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी बोलती है। अगर वो टीचर हैं तो, अगर वो डॉक्टर्स हैं तो उनके पेशेंट खुद जाके लोगों को बताते हैं कि हमें इस डॉक्टर से आराम आता है। अगर वो कोई वकील हैं तो उनके क्लाइंट जाके लोगों के अंदर ये तारीफ करते हैं कि हमें इस वकील ने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। अगर वो जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कारोबारी आदमी हैं या किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से तल्लक रखते हैं, तो याद रखिएगा कि डिग्रियां सिर्फ आपके नंबर बताती हैं, आपका अमल, आपका किरदार और अल्लाह तबारक व तआला पर आपका पुख्ता यकीन आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। और यही इस ज़िंदगी का माहसल है, यही इस ज़िंदगी का मकसद है। हमने ये सोच रखा है कि शायद ये जो मैट्रिक के बाद हम प्रोफेशनल लाइफ में इन होने जा रहे हैं तो ज़िंदगी बहुत सादा होगी। कॉलेज में जाएंगे, डिग्री हासिल करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डिग्री हासिल करेंगे, जॉब मिल जाएगी। ये जहन में रखिएगा कि ज़िंदगी उतनी सादा नहीं है जितना कि हमने सोच रखा है। ज़िंदगी कुछ और गहरी, कुछ और गहरी, कुछ और गहरी होती है। कौन कहता है कि ये ज़िंदगी मुख्तसर है? कौन कहता है कि ये ज़िंदगी मुख्तसर है? ये मुश्किलात और तकालीफ का लंबा सफ़र है। और इसी लंबे सफ़र को कंटिन्यू रखने के लिए आप आज मकासद लिए हुए इस इदारे से, इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बड़े अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए देख रहा हूँ, बड़े अच्छे और काबिल इंजीनियर्स बैठे हुए देख रहा हूँ, काबिल तरीन असातिज़ा किराम देख रहा हूँ, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स जिन्होंने कि ज़िंदगी में जाकर इस पाकिस्तान के इदारों की बागडोर संभालनी है, उनको देख रहा हूँ। और मुझे इनकी आंखों में एक यकीन भी नज़र आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लेंगे। और चूँकि ये अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ ढंग का करेंगे तो ये मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बाकी इस इदारे के हवाले से जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ बच्चों को तालीम दे रहा है बल्कि साथ साथ तरबियत भी दे रहा है। और प्रिंसिपल साहब इदारा हज़ा जनाब सर अदरीस हैदर साहब, जहाँ से मतलब मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया है 2013 के बाद से, तो मैं देख रहा हूँ कि ये इदारा रोज़ बरोज़ ना सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि इस इदारे से पढ़े हुए जो तालिब इल्म हैं वो भी इस इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं।
پھر اسی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے سر ابھی ڈاکٹر ہونے والے ہیں قمر ادریس صاحب، یہ بھی اپنا جو ہے وہ بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ میرے 2 ایسے طالب علم بھی موجود ہیں جن کو اس ادارے میں دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے، جن میں سر تنویر اختر صاحب اور ملک کرم شہزاد صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ باقی ٹیسٹ یہ اس لیے مشکل بناتے ہیں کیونکہ میں ان کو مشکل ٹیسٹ دیا کرتا تھا، تو یہ اب میرا بدلہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو یہ فیضان جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یہ مکتب کی کرامت بھی ہے اور ساتھ ساتھ فیضان نظر بھی ہے۔ جیسے اقبال نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ آداب فرزندی سکھانے میں سر پرنسپل صاحب کا اور آپ کے معزز اساتذہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور استاد اور والدین وہ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ ہی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو فخر ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو کامیاب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج میں آپ کو بڑے فخر سے اپنے 2 اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں میرے اسٹوڈنٹس رہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیشہ اپنے مقصد اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہیں اس کے لیے زندگی آپ کو ویلکم کر رہی ہے، لیکن صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محنت ایک ایسا ٹول ہے جو انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پتھر کو تراش کر ہیرے میں تبدیل کر دے، اور یہ ٹول یا صرف آپ کے اساتذہ کرام کے پاس ہے یا مستقبل قریب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا۔ میں ان الفاظ میں اپنے اس اظہار خیال کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ ایسی خدمت جو کہ اس ادارے کے اندر سر ادریس حیدر صاحب کر رہے ہیں اس کو بے شک تشبیہ دی جا سکتی ہے ایک ایسے شعر کے ساتھ کہ یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ بس جزاک اللہ۔